नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक एसआईआर जो बिहार में किया गया था और बिहार की वोटर लिस्ट को बहुत तगड़े तरीके से इसने बदल कर रख दिया था। और सेम एक्सरसाइज अब बिहार के बाद बंगाल में डिमांड की जा रही थी एंड फाइनली बंगाल में की भी जा रही है, पर वहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स भी इस सब के चलते हो रही है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बंगाल में क्या रुख दिखा रही है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, थाउजेंड्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशीज इमिग्रेंट्स लीव्स इंडिया आफ्टर लॉन्च ऑफ एसआईआर इन वेस्ट बंगाल। तो ये तो एसआईआर का खौफ हो चुका है, डर हो चुका है कि जैसे ही एसआईआर वेस्ट बंगाल में लॉन्च होता है, थाउजेंड्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशीज इलीगल इमिग्रेंट्स भारत छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ अब तो लोकल्स भी हेल्प कर रहे हैं पुलिस की इन बांग्लादेशियों को, इन इलीगल इमिग्रेंट्स को ढूंढ ढूंढ कर निकाल के बाहर डिपोर्ट करने की। तो देखिए, बांग्लादेश के आसपास जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, जैसे कि मायापुर हुआ, मुर्शिदाबाद, कोलकाता भी बॉर्डर से लगता है, इन सब एरियाज़ में बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत हेवी मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद थे और यहीं से अब सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स का पलायन शुरू हुआ है। एमएचए ने 30 दिन की लिमिट सेट की थी वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को इन मई फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार, जब बिहार के इलेक्शंस आने वाले थे। और अभी जब बिहार के इलेक्शंस आए, उसके बाद जब ईसी के द्वारा वहाँ पर वोटर लिस्ट को ओवरहॉल किया गया, बहुत सारे चेंजेस किए गए, तब फाइनली सामने ये बात निकल कर आई कि सिर्फ बॉर्डर के एरियाज़ में नहीं, अब वो बिहार हो, बंगाल हो, सिर्फ इन एरियाज़ में नहीं बल्कि पूरे भारत में इन इलीगल इमिग्रेंट्स ने अपना घर बना लिया है। इनके पास प्रूफ्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इनफैक्ट वो डॉक्यूमेंट्स जो भारतीयों को बनवाने में बहुत दिक्कत आती है। हम जैसे लोगों को आधार कार्ड में कुछ भी चेंज कराना हो तो इट बिकम्स अ ह्यूमंगस जॉब टू गेट टू बी डन, लेकिन इन लोगों के लिए एक फेक आधार कार्ड बनवाना इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। और इन लोगों का इनफैक्ट काम कुछ ऐसा होता है कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बन भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो इसका मतलब है कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो भी हैं वो हमारे ही ऑफिशियल्स की तरफ से की जा रही हैं। बट देन अब जब एसआईआर आ ही गया है तो हमारे ऑफिशियल्स इनको भगा भगा कर मार भी रहे हैं और भारत से डिपोर्ट कर रहे हैं। एसआईआर ट्रिगर्स एक्सोडस बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स throng border checkpost in Bengal. India's today ground investigation reveals that many of the immigrants had entered India illegally years ago and managed to obtain Aadhaar, voter cards, and in some cases even cast ballot in multiple elections. वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो भारतीयों के लिए बनवाने बहुत मुश्किल हैं, वो अपेरेंटली इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत अच्छे से बनवा ले रहे हैं। इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही, सो मच सो कि इनको ईसीआई के थ्रू बैले भी वोट कास्ट करने के लिए भी अपने वोटिंग कार्ड्स भी ये बनवा चुके हैं। तो इसीलिए ये जो ईसीआई के थ्रू रूट पकड़ा गया कि भाई अगर ये लोग वोट कास्ट कर पा रहे हैं तो लेट्स कैच देम थ्रू दिस ओनली। फिर इनको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू जब वोटर लिस्ट आपकी रिवाइज की गई तब पता चला कि कितने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स तो एक्चुअली वोट भी दे रहे थे। सो ये वोट देने से क्या डिफरेंस आता है, इससे देखिए डेमोग्राफी चेंज होती है। अगर आपके पास वोटिंग कार्ड है और अगर आप वोट कर सकते हैं, इसका मतलब कि जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो नज़रअंदाज हो जाएंगी कि जाहिर सी बात है लोकल लोगों का डिमांड कुछ और होगा, बट इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनकी डिमांड कुछ और होगी। उनको पैसे से, लिकर से और बहुत सारे ये इलीगल डॉक्यूमेंट्स आप जो बनवा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से ख़रीदा जा सकता है। सो ऑल एंड ऑल, अगर हमारे इलेक्शंस भी ऐसे इस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया जाएगा तो इंडियंस के लिए इंडिया में क्या रहेगा? दे आर ईटिंग आवर जॉब्स, दे आर ईटिंग आवर राशन, दे आर ऑल्सो कास्टिंग वोट्स, जबकि हम लोग अच्छे से वोट नहीं कर पाते। कितने जेन्युइन वोटर्स नहीं वोट कास्ट कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न और दी अदर। और यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स के राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड बन रहे हैं। इसलिए एसआईआर की बहुत ज़रूरत भी थी। और सेम जब बिहार में
किया गया तो उसके बाद बंगाल के लिए भी SIR की डिमांड आने लगी। 1000 बांग्लादेशीज नेशनल्स डिपोर्टेड फ्रॉम मुंबई दिस ईयर। तो बेसिकली बात यह है कि सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बिहार और बंगाल की प्रॉब्लम नहीं है, ये बांग्लादेशीज दिल्ली तक घुस चुके हैं। आप दिल्ली में देखिए, हर रेड लाइट एरिया पे जो भी आप लोगों को भीख मांगते हुए लोग दिखेंगे वो उनकी खुद की एक लैंग्वेज होगी। आपस में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ये लोग बात करते हैं, एक पर्टिकुलर डायलेक्ट होता है और आप वो डायलेक्ट से साफ साफ बता सकते हैं कि एटलीस्ट इट्स नॉट इंडियन। दिल्ली के इतने सारे लोगों को जो ये भीख मांगते हैं या रेड लाइट एरियाज़ पर आपको दिखते हैं, रेड लाइट्स पर दिखते हैं, ये सभी लोग या एटलीस्ट ज़्यादातर लोग इनमें से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ऐसी छवि दिल्ली में है। और अब इनको साफ भी किया जा रहा है। तो दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार जैसे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े राज्यों में जो भारत की इतनी बड़ी डेमोग्राफी को होस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे राज्यों में ये इलीगल इमिग्रेंट्स घुस चुके हैं, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वहाँ के इलेक्शन के जो भी बेसिस होते हैं वो चेंज कर रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा थ्रेट ये नेशनल सिक्योरिटी को है। SIR fears Pak's reverse journey. BSF flags surge in illegal immigrants returning to Bangladesh. Sources said police from the Basirhat subdivision of North 24 Pargana of West Bengal had over the past few days caught about 100 Bangladeshis trying to return home after years of stay in India. अब ये भागने लगे क्योंकि इनको पता है कि भाई अब तुम्हें डंडे पड़ने वाले। अब तुमने जो भारत में रहकर जितना एंजॉय किया है, भारत में रहकर जितनी तुमने गुंडागर्दी मचाई है, तुमने लोकल्स को परेशान किया है, अब तुम्हारा समय आ गया है। सो यू विल हैव टू गो बैक। अब इससे पहले तुम्हें डंडे पड़े, तुम खुद यहाँ से उठकर भाग जाओ। इसीलिए आप देखिए एक सर्ज, अभी इससे पहले SIR से पहले तो हम लोग डिपोर्ट कर रहे थे, बट अभी जब SIR बंगाल में पहुंची तो अचानक से एक सर्च देखने को मिला कि लोग खुद ही भाग जा रहे हैं बॉर्डर से कि हम लोग पकड़े जाएं, पिटें और हमारे साथ ऑफिशियल बर्ताव हो। इससे अच्छा है कि आप लोग खुद ही पलायन यहाँ से कर जाएं। BSF is handing over the Bangladeshis nationals to the BGB after taking biometrics and completing necessary documentation work. एक रीज़न ये भी है कि अगर ये लोग खुद अभी चले जाते हैं, एक मेंटालिटी लोगों की ये रहती है कि अभी मामला गर्म है, अभी हम यहाँ से चले जाते हैं, फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद विल कम बैक। और अगर ऑफिशियल तरीके से इनको भेजा जाएगा, बायोमेट्रिक्स के साथ भेजा जाएगा जैसा अभी BSF कर रही है, तो इनके वापस आने के चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, स्पेशली इफ़ वी इंक्रीज आवर सर्विलेंस ऑन द बॉर्डर। Our district correspondent from North 24 Pargana reported that many Bangladeshis who had illegally intruded in India are returning to their country through Hakimpur check post of Swaroop Nagar. अब ये लोग देखिए 10-10 साल से यहाँ पर रह रहे थे और वोटिंग प्रोसेस में पार्ट ले चुके हैं। सोचिए अगर वोटिंग प्रोसेस में ये लोग पार्ट लेते हैं तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर के कुछ लोगों को तो मालूम है कि बांग्लादेशीज उनका एक वोट बैंक है। एक पर्टिकुलर पार्टी तो होगी जिसको बांग्लादेशीज को रिझाना होगा, उन्हीं के तरीके से उनको काम करना होगा अगर पावर में रहना है तो। BSF in Hakimpur check post informed approximately 1,600 Bangladeshi nationals returned since SIR started in West Bengal. 1600 से ज़्यादा लोग, कभी 1000 कहीं पकड़े जा रहे हैं, 1600 कहीं भेज दिए जा रहे हैं। देखिए ये है हकीमपुर चेक पोस्ट, बिल्कुल बॉर्डर पे। कोलकाता भी यहीं लगता है, हल्दिया, काकद्वीप, कल्याणी, चिंचुरा, और अभी हम ऊपर देख भी रहे थे मुर्शिदाबाद था। तो ये सब बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से जब SIR को वहाँ पर लागू किया गया, हालांकि बहुत सारी पार्टीज़ अपोज भी कर रही थी कि SIR को बंगाल में लागू करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस को किसी तरीके से रिग कर दिया जाए, किसी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाए। बट यहाँ तो केस उल्टा है। अगर SIR में कोई प्रॉब्लम है तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स क्यों भाग रहे हैं? इससे तो फिर इलीगल इमिग्रेंट्स को खुश होना चाहिए, but instead they are fleeing, which is good for national security. Malda flags thousands of missing and deceased voters during SIR review. Again, जो बॉर्डर के पास के एरियाज़ हैं वहाँ पर वोटर लिस्ट में इतनी धांधली हो चुकी है कि यही नहीं पता कि जिन जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है वो एक्चुअली वोटर्स हैं भी या नहीं, वो जिंदा भी हैं या नहीं। ऐसा ही से मालदा में केस हमें देखने को मिला जहाँ पर वोटर्स वर मिसिंग और ईदर डिसीज्ड,
और SIR रिव्यू में उनका नाम जब चेक करने लगे तब ये सब बातें सामने आती हैं। भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, देवघर, ये सब एरियाज़ ऐसे हैं बिहार के, अभी बिहार के SIR की हम बात कर रहे थे, ये सब एरियाज़ ऐसे हैं बिहार के जहाँ पर धीरे धीरे बहुत सटल तरीके से डेमोग्राफी चेंज पिछले 10 से 15 सालों से होता आ रहा है, आप लोगों की आंखों के सामने हो रहा है। और अगर इफ़ एनी वन ऑफ यू बिलोंग्स टू दिस प्लेस और टू दीज प्लेसेस, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने भी क्या कभी ऐसा विटनेस किया है कि आपके आसपास बांग्लादेशीज बहुत टाइम से रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत टाइम से रह रहे हैं, एंड येट नथिंग हैज़ हैपेंड टू चेंज दैट। क्योंकि यहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं इन एरियाज़ के, उन लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी मेरे साथ शेयर की थी। ये कई बार उन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके ये देवघर में भी, इनफैक्ट झारखंड तक में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर एक टीला, मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज टेलिंग मी दिस, कि एक टीला वहाँ पर पर्टिकुलर उनके घर के पास बनाया हुआ है, जो उनके घर से दिखता है। उस टीले पर रहते ही सिर्फ लीगल इमिग्रेंट्स एंड एवरीबडी नोज, सो एवरीबडी स्किप्स दैट पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि वहाँ पर अपेरेंटली क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, एक तो आपकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आपकी जॉब्स खाई जा रही हैं, आपको जो भी कंसेशंस मिलने चाहिए, रिजर्वेशंस मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, आपके जो एजेंडा होने चाहिए इलेक्शंस में वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, प्लस क्राइम रेट जो बढ़ गया है वो भी आपको झेलना पड़ता है। यू गेट स्कैर्ड ऑफ दीज पीपल एंड राइटली सो, क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो दे आर केपेबल ऑफ दीज क्राइम्स। मैसिव इरेगुलरिटीज़ डिटेक्टेड, SIR में इलेक्शन कमीशन फाउंड करीबन 5,500 लोग डिसीज्ड और 7,000 लोगों के करीबन 7,000 लोग आर अनट्रेसेबल। 7,000 लोग ऐसे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है लेकिन उनको ट्रेस अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, एंड दीज नेम्स आर स्टिल एक्टिव ऑन मालदाज इलेक्टोरल रोल्स। सोचिए, एक जगह का ये हाल है, 5,500 लोग मरे हुए हैं, फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनके नाम पे वोट डाली जा रही हैं। 7,000 लोगों का पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं, एक्चुअली एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। इसी के साथ साथ अभी जब हम क्राइम की बात कर रहे थे, तो देखिए ये लाइव एग्जाम्पल है दैट हाउ crime is directly associated with these illegal immigrants. Massive arms and ammunition haul in Murshidabad. The operation conducted by Behrampur police station sleuths in Jalangi underscores the district's notoriety as hotspot for political violence. ये वही एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस होती है, वोट नहीं कास्ट करने दिया जाता है या फिर इलेक्शन ही नहीं होने दिए जाते हैं। बंगाल इज़ स्पेशली फेमस फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर वायलेंस होना तो बनता है। ऐसा बंगाल की एक छवि बना दी गई है, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल नाउ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो लोग नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो, या फिर इलेक्शन होगा तो वो लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग वोट करें सो दैट दे बिकम लीगल इंडियंस। West Bengal police seized huge arms and ammunition cache in Murshidabad. 2 arrested, remanded for 5 years. स्मगलिंग हो रही है, देखिए इंडो बांग्ला स्मगलिंग नेटवर्क्स, लार्ज नेक्सस है, फेक करेंसी आ रही है, काउंटरफीट करेंसी हो रही है। अब सोच के देखिए कि कितना बड़ा थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। क्या वहाँ से बॉर्डर पार से एक पूरा जत्था ट्रेन करके एज इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं भेजा जा सकता? अगर भारत में इतना इजी है इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजना, रोकना, तो सोचिए क्या एक पर्टिकुलर फोर्स नहीं भेजी जा सकती भारत में दैट विल वर्क इन साइलेंस? दिल्ली ब्लास्ट प्रोब, NIA अरेस्ट अल-फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टर फ्रॉम बंगाल्स उत्तर दिनाजपुर फॉर एलिजिड टेरर लिंक्स। सिर्फ इतना ही, अभी जो हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए बात कर रहे थे, अब देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, अब बंगाल का नाम टेरर लिंक्स में भी आ रहा है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एक बच्चे का जो लिंक दिल्ली ब्लास्ट के साथ निकला है वो बच्चा बंगाल का है, वो स्टूडेंट, बच्चा तो मैं नहीं कहूँगी, दीज टेररिस्ट्स कैन नॉट बी कॉल्ड किड्स और स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स, दे आर सिंपली टेररिस्ट्स, पर इनका लिंक बंगाल से भी निकला है।
तो सोचिए क्या वो इलीगल इमिग्रेंट्स के कांटेक्ट में नहीं होंगे, क्योंकि आर्म्स, एमुनिशंस, प्लान्स, और अगर वहाँ से कांटेक्ट में तो क्या क्रॉस बॉर्डर कांटेक्ट उनका नहीं हो रहा होगा। 105.49% in Uttar Dinajpur since 2002, SIR steepest rise in voters in Bengal's border districts. अब देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि 2002 के बाद बंगाल के जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा वोटर लिस्ट के नाम ऐड हुए, वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुए। कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ धांधली तो साफ नज़र आ रही है। और इसी के चलते, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतने सारी, कहीं पर आपको काउंटरफीट करेंसी मिल रही है, कहीं पर आपको आर्म्स एम्यूनिशंस मिल रहे हैं, कहीं पर आपको ब्लास्ट केसेस के लिंक मिल रहे हैं, इसी के चलते क्रैकडाउन शुरू होता है। और क्रैकडाउन कहाँ तक पहुँचता है? झारखंड के मिनरल रिसोर्सेज तक। क्रैकडाउन ऑन कोल करप्शन, ईडी कंडक्ट्स एक्सटेंसिव रेड्स इन झारखंड and West Bengal targets prominent coal traders amid financial irregularities. अब क्योंकि इसलिए भी क्रैकडाउन करना ज़रूरी है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर की लैंग्वेज में बात करें तो ट्रेस द मनी। अगर आप मनी को ट्रेस करेंगे, अगर आप ट्रेल करेंगे उस पैसे को, तो आपको सारी स्टोरी अपने आप समझ आ जाएगी। और जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो ये सबसे यूजुअली कनेक्टेड मिलते ही हैं। इसी के साथ साथ जब SIR स्टार्ट किया गया बंगाल में तो TMC को थोड़ी खुजली होने लगी। TMC को बड़ा एक कर रहा था, बड़ा इच कर रहा था SIR, और इसके खिलाफ इनफैक्ट ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम रैली निकालेंगे कि हमें वेस्ट बंगाल में ऐसी कोई भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं चाहिए। नाउ दैट क्लियरली स्टेट्स कि कौन सी पार्टी का किसकी तरफ स्टैंड है, बिकॉज हमारा स्टैंड नेशनल सिक्योरिटी की तरफ रहता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। और अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी की इतनी पड़ी होती तो आपको समझ आता कि कितने ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स बंगाल के बॉर्डर एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ के डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वहाँ के लोकल्स को परेशान कर रहे हैं, और अब उनका समय आ गया है वापस जाने का। पर ये स्टोरी यहाँ पर नहीं रुकती। TMC ने प्रेशर करना स्टार्ट किया BLOs को, बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको, टू इंक्लूड इनकरेक्ट वोटर्स। ऐसा एलिगेशन है ओपोजिट पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी का कहना है कि अगर SIR बंगाल में हो जाता है तो बिहार की तरफ बीजेपी की जीत वहाँ पर पक्की है। दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट आई थिंक SIR कंप्लीट हो जाना बहुत ज़रूरी है, नॉट फॉर एनी पार्टी बट फॉर भारत। क्योंकि जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स निकलेंगे तब ही राइटफुल इंडियंस को उनके राइट्स मिल पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।